राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री गणेश। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वो गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वह दोनों दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी दोनों गणेश भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए और देखा कि मंदिर की सीढ़ी पर एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो उस बच्चे को पुजारी जी के पास ले आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजते हुए आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले आए। जब कई महीनों तक उसे बालक को कोई लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव की सरपंच की सलाह से उस बच्चे का नाम गणेश रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पत्नी उस गांव में आए। गणेश भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठे। वह दोनों गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बना रहे थे। तभी पुजारी जी ने पूछा, क्यों भैया, यहाँ किस कार्य से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा कि आपका बच्चा खो गया था क्या? दोनों ठग पत्नी एक ही स्वर में बोले, हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया। पुजारी जी ने पूछा, कितनी समय की बात है? वे दोनों अनजाने में बोले, यह कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यहाँ इस गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, वही अच्छे से रह रहा है। पुजारी जी उन दोनों को उस सेठ के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेश के असली माता पिता आ गए हैं। दोनों बहुत दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे कि किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठग पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी की योजना बना रहे थे। इधर अपने से जुदा होने के कारण गम से सेठ सेठानी को गम सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही। इधर ठग अपने घर की तलाशी करने लगे। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा दोनों अतिथि तिजोरी वाले घर में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने ये सब देख लिया और बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हुए। सेठ जी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती हुई दिखी तो कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब ये बात सरपंच तक पहुंच गई। फिर सरपंच ने एक शर्त रखी। दोनों पक्षों को सभा में आमने सामने खड़ा किया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया, आप दोनों सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाएं। जिसके स्तन से दूध की धार बच्चे के मुंह में जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब श्री गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश भगवान की कृपा से सेठानी को गणेश वापस मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठानी की गोद भरी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना और सबकी गलतियों को क्षमा करना। श्री गणेश भगवान की जय।